सुख की खोज हर इंसान के जीवन में एक गहरा सवाल है। क्या यह सिर्फ बाहरी चीजों में है, जैसे पैसे या सफलता, या फिर यह हमारे अंदर की संतोष और खुशी से जुड़ा है? आज हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। हम समझेंगे कि असली सुख का मतलब क्या है और कैसे हम अपनी जीवन की वास्तविकता को एक नई नजर से देख सकते हैं। आइए इस यात्रा में शामिल हों और सुख की गहराई को जानें। सुख क्या है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था, जिसका नाम राजा विक्रम था। उसके पास धन, दौलत, महल और हर तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह भीतर से असंतुष्ट और उदास रहता था। वह अक्सर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? असली सुख क्या है? राजा विक्रम ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे संतुष्टि का रहस्य नहीं बता सका। उसने अपने राज्य के कोने कोने का दौरा किया, लोगों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन फिर भी उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। एक दिन उसने ठान लिया कि वह असली सुख की खोज में निकलेगा, चाहे उसे कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी उसे असली सुख का राज बताएगा, उसे ढेर सारा इनाम मिलेगा। यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई और हर कोई इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो गया। कई विद्वान, संत और साधु दरबार में आए और अपने अपने तरीके से सुख की परिभाषा बताई। कुछ ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, तो कुछ ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। किसी ने कहा कि सुख धन में है, क्योंकि धन से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। किसी ने कहा कि यह शक्ति में है, क्योंकि शक्ति से हम अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और किसी ने कहा कि यह शांति में है, क्योंकि शांति से मन को सुकून मिलता है और जीवन में संतुलन आता है। लेकिन राजा को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गया कि असली सुख का राज क्या हो सकता है और कैसे उसे पाया जा सकता है। एक दिन एक साधारण से किसान का बेटा रामू राजा के पास आया और कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि असली सुख क्या है, लेकिन आपको इसका उत्तर तभी मिलेगा जब आप मेरे साथ एक दिन गांव में बिताएंगे। राजा थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन असली सुख का उत्तर जानने की इच्छा ने उसे राजी कर दिया। अगले दिन राजा रामू के साथ गांव चला गया। वहां रामू ने राजा को खेतों में काम करने, मिट्टी से खेलते बच्चों को देखने और साधारण लोगों के साथ भोजन करने का अनुभव कराया। दिन भर राजा ने देखा कि कैसे लोग बिना किसी बड़े साधन के छोटी छोटी बातों में खुश थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर हंसते और अपनी खुशियां बांटते थे। बच्चे मिट्टी में खेलकर हंसते थे। उनकी हंसी में एक सच्चाई और मासूमियत थी। किसान अपने खेतों में मेहनत करके संतुष्ट थे। उनकी मेहनत का फल उनके चेहरों पर साफ दिखता था। और शाम को सभी लोग एक साथ बैठकर हंसते और बातें करते थे। उनके बीच एक गहरा संबंध और अपनापन था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन लोगों के पास धन नहीं था, फिर भी वे खुश थे और फिर भी उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। यह मुस्कान उनकी सादगी और संतोष का प्रतीक थी, जो किसी भी धन दौलत से बढ़कर थी। शाम को जब सूरज डूब रहा था, राजा ने रामू से पूछा, रामू, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या यही सुख है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सुख बाहरी चीजों में नहीं, हमारे मन के अंदर है। जब हम संतोष और कृतज्ञता के साथ जीते हैं, तब हम असली सुख का अनुभव करते हैं। सुख वह नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वह है जैसा हम उसे महसूस करते हैं। राजा को अब समझ में आ गया था कि उसने अपना सारा जीवन बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढने में व्यर्थ किया था, जबकि असली सुख तो मन की संतुष्टि और दूसरों के साथ खुशी बांटने में था। राजा विक्रम ने रामू को सम्मानित किया और अपने महल में लौट आया। अब उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया। वह अब अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा और हर दिन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा। धीरे धीरे राजा को असली सुख का अनुभव हुआ और उसका दिल शांति से भर गया। इस कहानी से हमें एक गहरा सबक मिलता है। सुख का वास्तविक अर्थ
अक्सर हमारे आसपास की साधारण चीजों में छिपा होता है। हम अपने जीवन में दौलत, सफलता और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी उन पलों में होती है जब हम अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, छोटे छोटे अनुभवों में खुशी खोजते हैं और अपने भीतर की संतोष की भावना को जागृत करते हैं। सुख का कोई एक ठोस रूप नहीं है। यह एक सफर है जिसमें हमें अपने विचारों और भावनाओं के साथ सच्चा संवाद करना होता है। जब हम अपने मन को शांति और कृतज्ञता से भर देते हैं, तभी हम असली सुख का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन की रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि सच्चा सुख अपने भीतर और अपने संबंधों में है, न कि बाहरी दुनिया में।